दोस्तों, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और देखिए, आ गई हूँ मैं अपना नया ब्लॉग लेकर। और देखिए, आज हम आपको दिखाएंगे कि गांव में किस तरह से गोवर्धन की पूजा होती है, किस तरह से गोवर्धन रखते हैं। वो मैं आपको अपनी वीडियो में पूरा दिखाऊंगी। और देखिए, हम आ गए हैं घेर में। तो आइए, बने रहिए हमारे साथ। आइए, आपको दिखाते हैं कि हम किस तरह से गोवर्धन बनाते हैं। देखिए, हमारी माँ जी और मैं बना रहे हैं गोवर्धन। देखिए, हमारी मम्मी आ चुकी थी घेर में पहले ही, और उन्होंने काफ़ी कुछ बना दिया था। और मैं भी उनके साथ उनकी मदद करवाने लगी थी, और जिस तरह से वे बना रही थी मैं भी उनका साथ दे रही थी। मम्मी ने पैर बना दिए थे गोवर्धन जी के, और देखिए चारों तरफ रख दिए थे गोल बड़े बड़े गोबर से बुत बनाकर, और बीच में बाउंड्री बना दी थी। बीच में रख दिए थे ग्वालिया जो भैंस को चराते हैं, और हंडिया पाली वगैरह सब कुछ बना दिए थे। और जैसे भैंस बांधते हैं उसी तरह से भैंस भी बना दी थी, उसमें चारा वगैरह सब चर रही थी। और देखिए, अब मैं बनाने लगी थी उनका मुंह को मैंने अच्छी तरह से बना दिया था। और मैं ये सब मम्मी से ही सीख रही थी, क्योंकि मुझे तो शादी होने से पहले कुछ भी नहीं आता था। गांव में आने पर ही मैंने सब कुछ सीखा है, और अभी भी मैं सीख ही रही हूँ। मम्मी हमारी सब काम कर लेती हैं, वे तो पूरे कामों में परफेक्ट हैं, वही मुझे बताती हैं सब कुछ। फिर हमने गोवर्धन जी को इस तरह से आटे और रुई से सजा दिया था पूरा, और बहुत ही सुंदर बन गए थे हमारे गोवर्धन जी। और देखिए, फिर इन्हें सीखों से, ये सीख खेतों पर से ही लाते हैं, और इन सीखों को चारों तरफ लगाकर बांध दिया था बीच में। और फाइनली हमारे गोवर्धन जी बनकर तैयार हो गए थे, और फिर मैं घर पर आ गई थी। और फिर मैंने सबसे पहले मीठी पूरियों के लिए बनाया था पानी, जो मैंने गुड़ से बनाया था। और देखिए, 1 गिलास पानी डालकर मैंने उसको गर्म होने के लिए रख दिया था। वो गुड़ अच्छे से पिघल जाएगा तो मैं बनाऊंगी मीठी पूरियाँ। और देखिए, हमारे यहाँ पूजा में मीठी पूरियाँ ज़रूर बनाते हैं, और ये पहले से ही बनती आ रही हैं, इसलिए मैं भी ज़रूर बनाती हूँ। और अब इसके बाद मैंने रख दिए थे खीर के लिए चावल। खीर बनती है, और ये चावल मैंने कुकर में रख दिए थे। और जब तक मेरे चावल उबल रहे थे कुकर में, तब तक मैंने आलूओं को उबाल कर लिया था तैयार। और देखिए, मैं इन्हें ग्रेट कर लूँगी एक कद्दूकस में। उससे हमारी फिलिंग जो है पूरियों के लिए बहुत अच्छी बनती है, गुठलियाँ नहीं रहती हैं, और बहुत ही अच्छे से बनकर आती है। तो तैयार कर रख दिया था अच्छे से। और देखिए, मैं बाहर चली गई थी, और मैंने काट लिए थे प्याज, हरी मिर्ची और हरा धनिया और सब कुछ, और उन्हें अच्छे से मैंने बारीक बारीक काट कर दिया था तैयार। और देखिए, मैं इन्हें अच्छे से काट लूँगी। और प्याज भी मैंने बहुत बारीक काटी थी, क्योंकि उससे पूरियाँ हमारी जो होती हैं वो फटती नहीं हैं, बहुत अच्छी बनती हैं। फिर मैं आ गई थी रसोई में, और मैंने खीर में काटे थे कुछ बादाम और मुनक्के। ये थोड़े से ड्राई फ्रूट मैंने तैयार कर लिए थे। कच्चा नारियल रखा था, वो भी मैंने अच्छे से काट लिया था और डाल दिया था खीर में। खीर हमारी बनकर हो गई थी तैयार। मैंने डाल दिया था इसमें मीठा, और मीठी पूरी और पूरियाँ और खीर वगैरह सभी बनी थी आज। और देखिए, मसाला मैंने काट कर पूरा तैयार कर लिया है। सबसे पहले मैं गूंद लूँगी मीठी पूरियों का आटा। और मीठी पूरियाँ का आटा गूंदने के बाद मैंने गूंद लिया था कचौरियों का भी आटा। और देखिए, मैंने सभी आटे, दोनों आटों को गूंद कर दिया था तैयार। और इस तरह से अब मैं बनाऊंगी खाना। और देखिए, त्यौहार कोई भी हो, उसमें रोमांच तो होता ही है, और जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है घर। गांव में हर त्योहार मनाने का अपना अलग ही मज़ा होता है, और बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि सभी मिलजुल कर बनाते हैं, और बहुत ही अच्छे लगते हैं त्योहार जब अपने और पड़ोसी सभी साथ मिलजुल कर इन त्योहारों में मज़ा लेते हैं, आनंद लेते हैं, और एक दूसरे को त्योहारों में बधाइयाँ और गिफ्ट देते हैं।
और देखिए आटा मेरा गूंथकर हो चुका था तैयार। फिर मैं बना रही थी कचौरियों के लिए आलू की पिट्ठी, और मैंने इसमें सब कुछ मिला दिया था अच्छे से, और बहुत ही टेस्टी हमारी फिलिंग बन गई थी। और गांव में तो हम लोग पिट्ठी ही बोलते हैं कचौरियों में भरने के लिए। और देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था तैयार। अब मैं बनाऊँगी कचौरियाँ, और देखिए बहुत अच्छी मेरी कचौरी बनेंगी। और आप लोग जहाँ से भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उससे मुझे बहुत ही सहारा मिलता है और मैं वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होती हूँ। आप प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट दीजिएगा और मेरी वीडियो को प्लीज़ 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 लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखिए मैंने मीठी पूरियाँ बना ली हैं। पहले मैं पूजा की थाली तैयार करूँगी जो घेर में। और देखिए मैंने मीठी पूरी बनाकर तैयार कर ली हैं। अब मैं पूजा की थाली को तैयार कर दूंगी। उसमें रख दूंगी मीठी पूरियाँ और 2 कचौरियाँ भी, और खीर मैंने कटोरी में करके रख दी है। और अब घेर में ले जाएंगे इसे पूजने के लिए। और देखिए हमारे यहाँ ना गोवर्धन की पूजा हमारे घर के आदमी ही करते हैं। पहले से ही ऐसा ही होता आ रहा है। औरतें नहीं जाती हैं पूजा करने, सिर्फ आदमी और बच्चे जाते हैं पूजा करने के लिए। और देखिए मैंने करीब सारा सामान तैयार कर दिया था, और अब मैं उनको दे दूँगी इसे, और ये सब ले जाएंगे बच्चे भी। हम अपनी सासू माँ से पूछते थे कि मम्मी हम क्यों नहीं पूछते हैं, तो वो बोलती थी कि पहले से ही ऐसा ही होता है, औरतें नहीं जाती हैं, आदमी ही इनको पूछते हैं। लेकिन क्या करें, जो रीत पहले से होती आई है वो तो होगी ही ना। और मैंने उनको सारा सामान तैयार कर दे दिया था। वो लोग चले गए थे घेर में पूजने के लिए, और वे पूजने लगे हैं। देखिए पैरों में लगा लिया है उन्होंने दीपक, और रखती है वहाँ पर थोड़ी सी करसी, और उसके ऊपर उतार देंगे ये जोत, और इन्हें अच्छे से जिमा देंगे। और देखिए जोत ये उतार रहे हैं, और जोत उतार कर हमारे यहाँ पूजा करते हैं हर त्योहार की। और देखिए हमने गोवर्धन जी को अच्छी तरह से पूज दिया है, और फिर ये बच्चे सब पूजा हुआ खाएंगे। और बच्चों को भी बड़ी उमंग सी होती है, वो भी बहुत खुश होते हैं त्योहारों पर, क्योंकि उनकी तो कमाई होती है। जो पूजा पे में पैसे रखते हैं ना, वो सब बच्चों को ही मिलते हैं, और बच्चे उसके पटाखे वगैरह या जो भी अपना सामान लेना चाहते हैं वो लेते हैं, और बहुत ही धूमधाम से इस त्यौहार को मनाते हैं। पूज दिया था सबने गोवर्धन महाराज जी को। और देखिए श्री कृष्ण जी सबका भला करें, और सबके घरों में खूब खुश रहें लोग, और सभी कामना उनकी पूरी हों। बस ईश्वर से हम यही दुआ करते हैं, और उसके साथ भगवान राजी खुशी हर बार ये त्यौहार इसी तरह से मनाया जाए। और एक बार गोवर्धन पर्वत जी की जय। पूज दिया था अच्छे से, और देखिए जल वगैरह सब चढ़ा दिया था, बच्चों को दे दी थी धूप वगैरह, और दे दिया था अपना आशीर्वाद गोवर्धन जी ने। और देखिए अब बच्चे हो गए। हमारे यहाँ तो ऐसे ही गोवर्धन की पूजा होती है। आपके यहाँ कैसी होती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से हमारे गांव में पूजा जाता है गोवर्धन। और देखिए मेरा खाना सब तैयार हो गया था लगभग, और बच्चों ने फिर खाना खाकर खूब पटकाए थे पटाखे। और देखिए आज इन्होंने काफ़ी पटाखे फोड़ दिए थे, कह रहे थे सब ख़त्म करने हैं। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय दोस्तों।